चौथे से ओझल करते थे और पांचवें से करुणा करते थे। पर शिवजी ने विचार करा कि सारा कार्य मैं करूं, उससे अच्छा है अपने कार्य का विभाजन। ब्रह्मा जी को कार्य दिया सृष्टि निर्माण का, भगवान विष्णु को कार्य दिया पालन का, और भगवान शंकर ने अपना एक मुख प्रकट करा, बगला मुख, जिससे उन्होंने संहार का भार प्रकट किया। फिर एक कमल के रूप, कमलापति के रूप में प्रकट हुए, जिनको दिया सृष्टि के ओझल। फिर सृष्टि के ओझल का भाव देकर फिर अगला भाव शिव जी ने जो स्वयं लिया, वो स्वयं का स्वरूप था करुणा का भाव। शंकर जी कहते हैं मेरे पास केवल एक ही चीज रखी है, दुनिया का व्यक्ति जब हर जगह से हताश होकर, हर जगह से ठोकर खाकर जब मेरे पास आएगा, शिव कहते हैं मैं उस पर करुणा करना प्रारंभ कर दूंगा, दया करना प्रारंभ। जब मेरे पास एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए, अच्छा पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम कोमल, पति का नाम रवि कुमार है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा नाम कोमल, पति का नाम रवि कुमार है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल बीत गए, संतान का सुख नहीं आया, डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन संतान की प्राप्ति का सुख ना मिला। तब मैंने टीवी पर आपकी कथा देखी, उसमें आपने पशुपति व्रत का बताया। तब मैंने पशुपति व्रत किया। हम दोनों हर सोमवार को मंदिर जाने लगे, झाड़ू पोछा करने लगे। क्या हुआ बेटा, आजा आजा, ए आजा बाबू, आजा आजा, क्या हुआ, आजा 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 आजा, जल्दी आ, जल्दी आ, आजा। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सारे डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन पाऊंगी, पर 4 जनवरी 2024 को हम बठिंडा पंजाब की कथा को सुनने के लिए आ गए। हमने सुना था सीहोर वाला बाबा जब कथा कहता है जो मांगो वो मिलता है। हम कथा में आकर बैठ गए। 4 जनवरी 2024 को हमने कथा सुनी और यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी को लेकर घर चले गए। अपने गर्भ पर लगाती, बाबा से प्रार्थना करती, गुरुदेव बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, 11 मार्च 2025 को मेरे घर में कई वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रहे हैं, जिसका मैं फोटो, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र अच्छा लिखा है कि बाबा मेरे को, बाबा ने सब कुछ दे दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमन और पति जोगिंदर सिंह हैं। पंजाब गुरदासपुर जिला, गुरदासपुर शहर, बटला गांव पिंड से आई हूँ। गुंडाकोट दी रहने वाली हूँ। मैं तो तुहाने आगे बेनती कर दी हाँ कि तुसी हर जगह ते कथा कर दे हो, बस एक बार तुसी हिमाचल प्रदेश कथा करो ते हिमाचल प्रदेश नू तार कर दो, उनकी भूमि को पवित्र कर दो। माँ पूरा प्रयास करेंगे हम भी कि हिमाचल प्रदेश में भी शिव महापुराण की कथा हो और बाबा बुलाए। बाबा सारा सुख
शिव महापुराण की कथा सुनकर जाती हूँ और सब कुछ मिल जाता है। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो, अमन और पति जोगिंदर सिंह पंजाब गुरदासपुर से आए हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम आरती, पति का नाम अरण सोनी है। हम जिला निवासी फाजिल्का निवासी पंजाब के हैं। मेरी शादी को 13 वर्ष हो गए थे और मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब मेरी जेठानी ने आपके बारे में बताया, तब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कथा श्रवण करने में मन लगाया। गुरुदेव, हम भटिंडा की कथा में 2025 में भटिंडा की कथा में आखिरी दिन पंडाल में कथा सुनी थी तथा पंडाल की मिट्टी पेट पर लगाई। मैं पंडाल की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव कि मुझे उसी माह जिस दिन मैं मिट्टी लगा कर गई पंडाल की, उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया। 10 नवंबर 2025 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 13 साल के बाद बाबा ने मेरे पर करुणा करी है। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम भारती, पत्नी श्री बलराम, जम्बाल हिमाचल के जिला ऊना गांव ठटल की निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण सीहोर के रुद्राक्ष में एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरे पति की पोस्टिंग भटिंडा में ही है, वह भारतीय सेना में हैं। गुरुदेव, 2024 में पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और बाबा से पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए निवेदन करा था। आज बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा पर कर दो, जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर दो। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम माली और कमलाक्ष। 3 तीनों प्रबल है, तीनों दृढ़, तीनों प्रबल, तीनों को उपदेश देते हैं कि तुम तीनों सबसे बेर लेना, पर शिव से, शंकर से, होगरदानी से नहीं, त्रिकालदर्शी से नहीं। वो करुणा सागर है, करुणा से वो जो वो देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये तारकासुर कह रहे हैं अपने बेटों से, जो शिव देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। विधाता का काम है भाग्य लिखना, और लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी है स्वयं देवाधिदेव महादेव।
स्वयं। अगर भाग्य पलटने की जवाबदारी है तो वो केवल शिव की। और हम आपसे भी कहेंगे, बीमारी आ गई, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, परेशानी आ गई, कहीं मत जाओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। अगर शरीर में कष्ट है तो सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर बोले वैसा करो, दवाइयाँ खाओ और फिर शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करो, कभी जिंदगी में ऐसी कृपा करना, एक बार मुझे सीहोर कुबरेश्वर धाम जरूर पहुंचाना, तू करुणा कर। एक पत्र है, छोटा सा है और अच्छा। पत्र देखिए, अच्छा है। कमला निषाद, रमाकांत निषाद त्रिलोकपुरी नई दिल्ली से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। त्रिलोकपुरी नई दिल्ली से आए, कमला निषाद, रमाकांत निषाद। लीवर में पस, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी के चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल बाबा का क्या बखान करूँ। अप्रैल 2026 में मेरे पति को तबीयत बहुत खराब थी, उनके लीवर में पस बनने लगा था, जिसकी वजह से मेरे पति का ना तो कुछ खा सकते थे और ना ही सो पा रहे थे। गुरुजी, उन्हें बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने तो कह दिया था यह कभी भी फूट सकता है, इसकी जान में खतरा है, जिसके कारण हम बहुत परेशान होने लगे। तभी हमारे एक पड़ोसन ने हमें आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कि आप आस्था चैनल पर चल रही कथा को सुनो, जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं बाबा आपके सारे दुख दूर करेंगे। तभी से मैं रोज शिवालय चली जाती, जल चढ़ाती, आपकी कथा टीवी के माध्यम से घर पर ही आसन लगाकर सुनती। शिवालय से एक बेलपत्र लाती, पति के घाव वाली जगह पर उसको बाबा से कहती बाबा इनको ठीक कर दो, वहीं पर लगाकर विसर्जन कर देती। चढ़ा हुआ जल पति को पिला देती। 17 अप्रैल 2026 में हमने रोहिणी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और कथा पंडाल में सुनने के बाद लोग कहते हैं कि जो मांगो वो मिलता है। हम कथा सुनकर, रोहिणी की पंडाल की कथा सुनकर आए और हमने पुनः जांच कराई। जांच करने पर पता चला कि जो पस पड़ रहा था वो पस पड़ना बंद हो गया है और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और पंजाब भटिंडा की कथा को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। बाबा हम प्रणाम करते हैं जो आज हम पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आए हैं। कहीं बैठे हों, कमला निषाद, रमाकांत निषाद त्रिलोकपुरी नई दिल्ली से हैं, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। शिव पर भरोसा किसको कहे, एक दृढ़ता। आप आए कोई शिव महापुराण की कथा, हम तो केवल थोड़े बहुत पत्र पढ़ पाते हैं, थोड़े पत्र हम पढ़ पाते हैं, थोड़े। किस्मत वालों को मिलता है तेरा दरबार। बाबा बोला किस्मत वालों को मिलता है बोल तेरा दरबार। सच्ची सर हम तो थोड़े से पत्र पढ़ पाते हैं, पर लोगों का भाव पत्रों के जिन जिन के कार्य हुए हैं उन पत्रों की लिस्ट अगर आप देखिए, एक बार दर्शन करो उन पत्रों का जिन पे बाबा ने करुणा करी है। करो दर्शन, बड़े हृदय से करो कि मेरे बाबा ने कितनों को दिया जिनके पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे। और 7 दिन में इन पत्रों का जो ढेर लगता है, इसको पकड़ा आपने?